ये आजकल फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं बॉक्स ऑफिस पर? क्या कोई ब्लैक मैजिक है या जिंक्स? एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो सारी 2024 की फ्लॉप फिल्मों में है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। 90s का वो मैजिकल एरा जो सबको याद है, ऐसे सदाबहार गाने जिनको अगर हम इंस्टाग्राम रील्स पर डाल दें तो रील्स वायरल हो जाती है। आज के जमाने में उन फिल्मों का कंटेंट किसी को याद नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक ऐसी चीज है जो आज तक लोगों के जहन में है। ये तो रही बात फिल्मों की, टीवीसीज यानी कि एड कमर्शियल के सॉन्ग्स भी हमको आज तक याद हैं। वर्सेस 2024 जिसमें इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आई, लेकिन एक भी फिल्म का म्यूजिक कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। अगर क्या इसका मतलब ये है कि फिल्में सॉन्ग्स फ्लॉप होने की वजह से फ्लॉप हुई है? स्टडीज रिवील करती हैं कि सॉन्ग्स एक सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं किसी ब्रांड वैल्यू के रिकॉल में। आपको याद होगा कैडबरीज की एड कमर्शियल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सॉन्ग आता है, या अगर आप महेश भट्ट के पॉपुलर फिल्म्स के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में ये सारे गाने आते हैं। इतना ही नहीं, 2023 में कुछ बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में सबसे बड़ा फैक्टर उन फिल्मों के सॉन्ग्स थे, जैसे कि सबसे बड़ी कमर्शियल हिट गदर 2। इस सॉन्ग्स ने न सिर्फ हमको नॉस्टैल्जिया दिया बल्कि अंदर से एक इमोशन जनरेट किया, जिसके चलते गदर 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिनको मैंने कवर किया था, 50 से 60 दिनों तक चली थी। वहीं दूसरी तरफ 2024 की फिल्मों की बात करें तो इक्की दुक्की फिल्म को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो हमको इस वक्त में 2024 में याद हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओटीटी पर रिलीज हुई इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला, ए.आर. रहमान का वो म्यूजिक, ऐसा एवरग्रीन म्यूजिक जो इस वक्त पर लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। आप म्यूजिक से ब्रांड रिकॉल वैल्यू और साथ में दिलों में जगह बनाने वाला फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल सिनेमा में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टडीज बताती हैं कि जितना भी अब तक का कमर्शियल सिनेमा है उसके पीछे सक्सेस का एक मेन कारण, सबसे बड़ा कारण उन फिल्मों का म्यूजिक है। चाहे हम बात करें 50s की, 60s की या फिर 70s का आर डी बर्मन एरा, उस वक्त के गाने आज तक सुने जाते हैं। वर्सेस 80s में एक ऐसा टाइम आया था जब म्यूजिक एक तरीके से बिल्कुल काल में पड़ गया था। फिर आया 90s का वो दौर जिस वक्त के गाने हम आज तक इंस्टाग्राम रील्स पर सुनते हैं। और तो और कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ अपने गानों की वजह से आज तक लोगों को याद है, वरना उनका कंटेंट लोगों को दूर दूर तक याद नहीं है। साल 2022 में जब बॉलीवुड बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ था, उस वक्त भी ये ड्राउट सिनेरियो देखने में मिला था, जब कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं था जो लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहे, एक्सेप्ट लाल सिंह चड्ढा का म्यूजिक, जो म्यूजिक अच्छा होते हुए भी फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। लेकिन 2024 में बड़े मियां छोटे मियां, फाइटर, मैदान ऐसी फिल्में हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आज तक किसी को इन फिल्मों के एक आध कोई गानों के अलावा और कोई गाना याद नहीं है। इनफैक्ट बीएमसीएम के तो कुछ गाने ऐसे हैं जो लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किए। और अगर हम मैदान की बात करते हैं तो उसका तो मुझे कोई गाना ऐसा याद ही नहीं है। वर्सेस अब बात करते हैं टीवी मौज की, जिसने गानों के दम पर ऑडियंस में एक क्रेज खड़ा किया। तो देखा आपने कैसे म्यूजिक हमारे इमोशंस को जनरेट करता है। जो बीत गई सो बात गई। आने वाले महीनों में कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनके म्यूजिक से हम कोई उम्मीदें लगा सकते हैं? बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा ही फिल्में ऐसी आ रही हैं जो 2024 में इम्पैक्ट डालने वाली हैं, लेकिन साउथ इंडस्ट्री से बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं इस साल में जो रिलीज होने जा रही हैं, जिनमें सबसे बड़े नाम है कल्कि 2898 AD, पुष्पा 2, गेम चेंजर, देवरा और कांतारा चैप्टर 1। सर, हम सभी को याद है पुष्पा और कांतारा का म्यूजिक लोगों को बहुत पसंद आया था। उसी तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस साल में आने वाली इन सभी फिल्मों के जितने भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके म्यूजिक बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे म्यूजिक इंडस्ट्री कितना बूम करेगी। क्या इसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के फेलियर होने पर कोई फर्क आगे पड़ेगा? लेकिन रिसर्च और स्टडीज का ये मानना है कि म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी ब्रांड वैल्यू के सक्सेस में। सो आगे आने वाली फिल्मों में कुछ धमाकेदार म्यूजिक हमारा इंतजार कर रहा हो। बाकी आपका इस पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी